टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नबी मेरे कायद, ये मुसलमानों की अलग अलग तंजीमें हैं, जिसमें एक तंजीम का नाम जमात इस्लामी है। तो सिर्फ मेरे नबी मेरे कायद किसी एक तंजीम के न नबी हैं न कायद हैं। सारी दुनिया के तंजीमों के मेरे नबी कायद हैं, बल्कि सारी दुनिया की तंजीमों को छोड़िए, सारे मुसलमानों के मेरे नबी कायद हैं और सारी इंसानियत के लिए मेरे नबी कायद हैं। सही मानों में ये है वो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पर यहाँ दूसरे फाजिल मुकर्रिरीन ने हुजूर की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डालते हुए तलखीसी तौर पर इस जलसे के ख़ुलासे में ये बात कह दी कि खिलाफ़े पैगंबर कसी रहगुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल नखाहद रसीद। कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत के ख़िलाफ़ और उनकी रहनुमाई के ख़िलाफ़ अगर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो अपनी मंजिल से उल्टी समत में चल रहा है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा बल्कि अपनी मंजिल से दूर हलाकत के गड्ढे में गिर जाएगा। आजकल हालात त्रिपुरा में बड़े ख़राब हैं, तो आप हालात देखिए, एक्शन और रिएक्शन ये दोनों तरीक़े अगर उसूलों की बुनियाद पर नहीं होते हैं तो गलत है। एक्शन भी अगर दस्तूर की रोशनी में होता है तो फसादात नहीं फैलते, और रिएक्शन भी अगर दस्तूर की रोशनी में होता है तो फसादात नहीं फैलते। इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे मुल्क में फ़िरका परस्ती को उरूज तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत सफाई के साथ कहता हूं कि बीजेपी और उसके रहनुमाओं का हाथ है। बीजेपी का मतलब क्या है? भाजपा, भा से भारत, ज से जलाओ, पा से पार्टी। जब से ये पार्टी आई है भारत जला रही है, कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर। नफ़रत का इंजेक्शन इस मुल्क की अक्सरियत के दिलो दिमाग में इन्होंने सरायत कर दिया है, और वो नफ़रत जहर बन कर के लोगों के एक्शन में दिखलाई दे रही है। मुल्क के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। बीजेपी जीत रही है, कोई शक नहीं है। आरएसएस जीत रही है, कोई शक नहीं है। मगर हिंदुस्तान हार रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की तहजीब हार रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान की इंसानियत हार रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब हार रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अगर बीजेपी जीती है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान हारा है बीजेपी के जीतने में। इंसानियत हारी है। पहाड़ों का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इंसानों का नाम हिंदुस्तान है। और आज इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है, और उन दरिंदों और खूंखार भेड़ियों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बजाय हुकूमत गांधी जी के बंदर की तरह अपना मुंह भी बंद किए हुए है, अपनी आंखें भी बंद किए हुए है, और अपने कान भी बंद किए हुए हैं। अच्छा, ऐसे में जो मुसलमान बहुत मुस्तरिब हैं, बहुत इस्तिराब में हैं, मुसलमानों से क्या अपील किया जाए? मुसलमानों से अपील ये करनी है कि आप इस वक्त मदनी माहौल में नहीं, आप इस वक्त हिंदुस्तान में मक्की माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मक्का में 13 साल तक मुसलमानों ने जो ज़िंदगी गुजारी, उस 13 साल में कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो मुसलमानों पे नहीं हुआ। तो मुसलमानों ने उस जुल्म को वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वलजुए व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन के आईने में देखा कि जुल्म व जबर हम पर इसलिए हो रहा है कि हम दीन रसूल छोड़ दें, तो हम दीन रसूल के लिए हर जुल्म व सितम को सह लेंगे, मगर इस दीन की हक़्क़ानियत और सदाकत पर अपने तर्ज़ अमल से कोई हर्फ नहीं आने देंगे। तो ये जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है, ये मक्की दौर की याद दिलाता है। और मक्की दौर के मज़लूम मुसलमानों ही ने, आपने देखा कि फ़तेह मक्का की शक्ल में मक्का को तस्खीर कर लिया था। तो उन मुसलमानों ने जिस तरह इताअत रसूल किया था, मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार हो करके इताअत रसूल के लिए तैयार होना चाहिए, अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए तैयार होना चाहिए।
दुनिया में जो कुछ भी होता है वो इज़्न इलाही के बगैर नहीं होता। हमारा रब हमसे नाराज़ है, बजाय इसके कि हम इन बेईमानों को राज़ी करें जो सत्ता की रोटियां सेकते हैं, इनके सामने गिड़गिड़ाएं। अल्लाह का दरबार खुला हुआ है। दो काम हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना चाहिए, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों को करना चाहिए। इस जुल्म का खात्मा होगा। एक काम है अल्लाह का डर मजबूती से पकड़ा जाए, दूसरा काम है अल्लाह का दर मजबूती से पकड़ा जाए। जिस दिन मुसलमान ने यह काम कर लिया, हालात तब्दील हो जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की मदद उन्हीं लोगों के लिए आती है जो लोग खुद अल्लाह के दीन के लिए मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए अपने कदम को डिगने नहीं देते।